Hey everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that Backbenchers Institute is an institute of spoken English at Korba City. And you know very well that I am teaching you about story reading, okay, that how can we read and how can we understand the simple stories, okay, in English, right? So already I have made many videos about story reading, okay, so you can watch complete videos, you can watch complete series, got it? Okay, so this is story number 6, which is I'm gonna explain you, got it? So already I have made many, maybe the 5 videos, not many videos, 5 videos, so you can okay enjoy them too, got it? Okay, so this is story number 6 which I have told you. So let's learn about it, got it? तो आज की जो स्टोरी है बहुत सिंपल है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा स्टोरी, ओके, अपने बचपन में, अपने टेक्स्ट बुक वगैरह में, लेकिन फिर भी समझते हैं। चलिए कैसा है, तो नेवर बी अनग्रेटफुल, क्या है इसका टाइटल? नेवर बी अनग्रेटफुल, ओके, मतलब कि कभी भी एहसान फरामोश ना बने, एहसान फरामोश। अच्छा, तो ये अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश। क्या होता है? एहसान फरामोश। अगर मैं इसको और हिंदी में समझाऊं एहसान फरामोश क्या बोलते हैं, तो इसका हो सकता है, मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एहसान फरामोश जिस व्यक्ति को आपने बचपन से लेकर के बड़े होते तक या फिर लंबे समय तक उस व्यक्ति का आपने परवरिश किया, खिलाया पिलाया, शिक्षा, ओके, एजुकेशन में हर चीज उसको आपने मुहैया कराया। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर लेता है, उसके बाद उस व्यक्ति को भूल जाता है जिस व्यक्ति ने उसको खिलाया पिलाया या फिर उसकी परवरिश करी, ओके। तो ऐसे व्यक्ति को एहसान फरामोश बोलते हैं जो लास्ट में आपकी समय का, आपके टाइम, मतलब आपके समय का और आपने जो भी उसको मुहैया कराया है, उसकी सुख सुविधाएं, उसको भूल जाता है लास्ट में, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एहसान फरामोश, ठीक है? चलिए, तो ये हो रहा स्टोरी का टाइटल, हम आगे समझते हैं, करेक्ट? चलिए, तो इट वॉज हाई समर, बहुत गर्मी का समय था, बहुत ज्यादा गर्मी था। द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट, सूर्य जो थे वो बहुत ही क्या थे? हॉट थे, बहुत ही गर्म था, ओके। एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत, ठीक है ना? और मतलब कि जो बहुत से भी और ऊपर। तो टू ट्रैवलर्स वर ट्रैवलिंग अलोंग अ डस्टी रोड दैट हैड नो ट्री अलोंग इट्स साइड, ओके। तो दो ट्रैवलर, ओके, दो यात्री, ट्रैवलर्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ओके। सो और जो दो ट्रैवलर क्या क्या क्या, क्या करते थे? यात्रा कर रहे थे। एक ऐसे रोड की तरफ वो यात्रा कर रहे थे जिसके आसपास ना तो कोई पेड़ था, ना ही कुछ छांव वाली जगह थी, ओके। बहुत ही एक बंजर, समझ लीजिए जमीन, बंजर रोड था, ओके। डस्टी रोड, धूल से भरा हुआ रोड, वहां वो लोग क्या कर रहे थे? यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे। लुकिंग फॉर सम शेल्टर्स फ्रॉम द हॉट सन, ओके। क्या खोज रहे थे वो? ओके, गर्म सूर्य, मतलब गर्मी से बचने के लिए वो किसी जगह पर ठहरने का सोच रहे थे, शेल्टर ढूंढ रहे थे जहां वो आराम कर सके, जहां वो थोड़ा अपने आप को आराम दे सके, ढूंढ रहे थे। They saw a tree with the big leaves, okay? उन्होंने एक ऐसा पेड़ देखा जिसमें बहुत ज्यादा क्या थे? हरे भरे पत्ते थे, ओके। एंड ब्रांचेस स्प्रेड लाइक एन अम्ब्रेला, और उसकी जो ब्रांचेस थे, उसकी जो शाखाएं थी, वो छाता की जैसे, अम्ब्रेला की जैसे मस्त खिला हुआ था। गॉट इट? ओके, चलिए। दे प्लेस्ड देयर बिलोंगिंग ऑन the ground, okay, and set the cool thick shade of the tree, okay। और उन्होंने उस जगह पर जहां पर वो पेड़ था, बहुत अम्ब्रेला की तरह, बहुत छाया था, उस जगह पर थोड़ा आराम करने के लिए वो बैठे, ओके, बैठे, ओके। आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, ओके। अब भाई वहां पर वो बैठ गए, थोड़ा आराम कर लिया, सो गए, बढ़िया, थोड़ा सा 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद, ओके, आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट वन ट्रैवलर सेड टू अदर, ओके। एक ट्रैवलर ने दूसरे से कहा, ओके, व्हाट अ यूजलेस ट्री इट इज, कितना बेकार पेड़ है ये, यू नो। एक ने दूसरे से कहा कितना बेकार पेड़ है ये, बहुत ही यूजलेस, मतलब कि बेकार, उपयोग, अनुपयोगी, ओके, अनुपयोगी, यूजलेस, ओके, इतना बेकार पेड़ है ये, ओके। इट बियर्स नो फ्रूट्स एट ऑल, है ना, ये फल देता ही नहीं है, या इसमें फल नहीं होते हैं,
ठीक है। हियरिंग दिस, यह सुनते ही, या जैसे ही पेड़ ने यह सुना, ओके, द ट्री फेल्ट पिंच्ड एंड ब्रस्ट आउट, है ना, उसको चिमटी काटी या फिर ओके उसको धकेला, ओके। एंड यू अनग्रेटफुल सोल, यू अनग्रेटफुल सोल, तुम एहसान फरामोश लोग, ओके। वन हैंड, ओके, ऑन वन हैंड you are taking shelter in my cool shed from the burning heat of the sun, and on other hand, ओके, तो वन हैंड मतलब होता है एक ओर या एक तरफ, ठीक है ना। एक तरफ तो तुम मेरे शेल्टर में, तुम मेरे छत्र छाया में आराम करते हो, है ना, आराम करते हो, और इस जगह पर तुम आराम करते हो, सोते हो, ठीक है ना, ओके ओके। इतनी इतनी गर्मी भरी, इतनी गर्मी में तुम मेरे पास आके आराम करते हो, ठीक है ना। एंड अदर हैंड, ओके, एंड ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ, दूसरी ओर, यू आर कॉलिंग मी यूजलेस, और दूसरी तरफ तुम मुझे क्या बोल रहे हो, ओके, यूजलेस, अनुपयोगी बोल रहे हो, ओके। गेट अप एंड लीव द प्लेस, ओके, उठो और यहां से निकलो। कौन बोल रहा है, पेड़ बोल रहा है, ठीक है, पेड़, ओके। उठो और यहां से निकलो इमीडिएटली, तुरंत, राइट नाउ, इसी तुरंत तुरंत यहां से उठो और निकलो, ओके। टू बी, ओके, स्क्रॉल्ड, स्क्रॉच्ड अगेन, टू बी स्क्रॉच्ड अगेन। तो एक तरफ तुम मुझे मेरे पास आके आराम करते हो और दूसरी ओर तुम मुझे क्या बोलते हो, यूजलेस बोलते हो, ठीक है। तो उठो, यहां से निकलो और जाओ फिर से आग में झुलसना, ठीक है, और जाओ फिर से, फिर तुम आग में झुलसना, मतलब कि तकलीफ सहना। तो स्क्रॉच्ड अगेन, तो फिर से तुम क्या करना, आग में झुलसना और गर्मी सहन करना, ठीक है, भगो यहां से। तो इस तरीके का पेड़ ने उन दो ट्रैवलर से कहा, ओके। एंड इन दिस स्टोरी यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो नीड टू फाइंड द लॉजिक, कि सर पेड़ कैसे बोल सकता है। ऐसे लोग भी होते कमेंट करने वाले कि सर पेड़ कैसे बोल सकता है, पेड़ तो बोल ही नहीं सकता, तो आप कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की लॉजिक को आप अपने पास रखिए, बिकॉज द स्टोरी इज टू ओनली अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनग्रेटफुल, ओके, और टू टीच children that how could they understand the story, got it? So that's why the story is written, got it? So you know very well that the story is very fantastic. There are so many new words we have learned, like extremely hot, बहुत गर्म, okay, और जैसे कि ungrateful एक हमने नया वर्ड सीखा, स्क्रॉच्ड हमने सीखा, झुलसना, okay। तो इस तरीके से बहुत सारे हमने नए वर्ड्स, नए वोकैब आज सीखे, गॉट इट। सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।